हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विधेयतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृत योगि चित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत परागपुञ्जम् वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली आर्य ललनाओं प्रिय बाल गोपाल जितने भी सज्जन भगवान की पुनीत कथा का आस्वादन कर रहे हैं सभी को बार बार जय जानकी जीवन। मित्रों आइए, बड़े सौभाग्य का विषय है भैया भरतलाल का यह पावन चरित्र। ये भाद्रपद मास चल रहा है, श्रावण के पहले से ही आषाढ़ में ही हम लोगों ने ये भरत चरित्र प्रारंभ कर दिया था। आज 74वां अंक आप लोगों के समक्ष इसका मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, ये सावन भादों का महीना गोस्वामी चरण ने नाम वंदना प्रकरण में लिखा है कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की भक्ति वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में प्रधान करके 2 ही महीने होते हैं, सावन और भादो। वैसे तो हम लोग 4 महीने जोड़ते हैं, आषाढ़ सावन भादौ और कुआर, लेकिन आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु में आता है जहाँ षट ऋतुओं का जो चक्र है, हमारी 6 ऋतुओं का जो विवेचन है। कुआर जो है आश्विन महीना शरद ऋतु में जुड़ जाता है और आषाढ़ गर्मी में जुड़ता है ग्रीष्म में, इसलिए सावन और भादौ यही 2 मास जो हैं ये भगवान के भगवान की भक्ति रूपी वर्षा ऋतु में
ये 2 महीने राम नाम के जैसे हैं। सावन अगर रकार है तो भादव मकार है। बिना र लिखे हुए सावन लिख नहीं सकते आप। र लिखेंगे तभी स लिखते आएगा। तो सावन जो है रकार से प्रारंभ होता है और भादव जो है मकार से प्रारंभ होता है। माँ जब तक नहीं लिखेंगे और बीच में पेट फाड़ दीजिए, भाद्रपद बन गया। तो रकार जो है यही सावन का महीना है और मकार जो है यही भाद्रपद का महीना है। संपूर्ण श्रावण भाद्रपद क्या इस साल तो लगता है पूरा चातुर्मास से ही ये संकल्प पूरा होगा भगवान की कृपा से। प्रातःकालीन राम कथा, मध्याह्न के सत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके बाद रात्रि में वाल्मीकि रामायण। मेरा जो अभी क्रम चल रहा है, भगवान ने आप लोगों को आशीर्वाद से, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। जीवन में कभी इतना अवसर नहीं मिला अध्ययन इत्यादि का, इतना कोरोना महाराज की कृपा से मिला। आइए सज्जनों, भरत चरित्र में प्रवेश करें। चित्रकूट का द्वितीय दरबार समापन की ओर है। भगवान श्री रामचंद्र भद्र का संपूर्ण भाषण संपन्न हो गया है। भगवान का भाषण सुन करके अंतिम जो भगवान ने अपना व्याख्यान दिया था, कल आप लोगों ने उसी की चर्चा सुना। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनि सुख विसराही सोई। सेवक कर पद नयन से, सेवक को कर पद और नयन इनके समान होना चाहिए। और मुख सो साहिब हो, मालिक को, राजा को मुख के समान होना चाहिए। यहां देखिए सेवकों में जब सेवकों का विभाग किया गया तो कर पद नयन, आंख के समान सेवक होना चाहिए, हाथ के समान सेवक होना चाहिए और चरण के समान सेवक होना चाहिए। यानी सेवक स्वामी की आंख बनकर के उसे सद वस्तुओं का प्रदर्शन कराए, सत वस्तुओं का अनुभव कराए, सत वस्तुओं का ज्ञान कराए। अच्छी वस्तुएं जो राजा के हित की है, राज्य के हित है की हैं, उनका दर्शन कराए। ये सेवक का कर्तव्य। सेवक सदैव राजा के लिए चरई बैती चरई बैती चरई बैती, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। राजा का भार सेवक के ऊपर हो, राज्य का भार सेवक के ऊपर हो। और कर, हाथ, ये समस्त अंगों की रक्षा भी करे, राजा की भी रक्षा करे। आवश्यकता पड़ने पर अपने आप को खतरे में डाल करके ओढ़िए ही हाथ है असनियों के घाये, पूर्व चौपाई में आप लोग विधिवत सुन चुके हैं। तो सबकी रक्षा संरक्षा करे और संसार का जो वैभव है, जो संपदा है, जो भोग है, वो राजा को समर्पित करे। इसीलिए पहले नाम कर का आया है, सेवक कर पद नयन सो। क्यों? इसलिए कि राजा और सेवक, इनमें से कुछ सेवक तो दूर हो सकते हैं, लेकिन जो कर है, जो हाथ है, वो बिल्कुल राजा के पास जाता है। मुख और हाथ दोनों का ही, पैर और मुंह का मिलन नहीं होता सज्जनों। यद्यपि मुखमंडल में ही नेत्र है, लेकिन मुख और नेत्रों का मिलन नहीं होता। ये दूर दूर रह करके सेवा करते हैं। राजा के बिल्कुल समीप पहुंचने का कर्तव्य हाथ का है, इसलिए पहले हाथ का नाम लिया। जब तक हाथ नेत्र देखेगा नहीं, चरण वहां तक चल के जाएगा नहीं, तब तक हाथ पाएगा नहीं। और हाथ पा करके जब तक राजा को समर्पित नहीं करेगा, तब तक नो राज्य चल पाएगा और ना तो हाथ, पांव और नेत्र, मुख, नासिका इत्यादि इंद्रियां चल पाएंगी। क्योंकि जब राजा को समर्पित किया जाता है तो इदम न मम, सेवक के लिए मेरा कुछ नहीं है, सब राज्य का है। और जब राजा को सेवक समर्पित कर देता है तो जब तक सेवक राजा को नहीं सौंपेगा तब तक राज नहीं चलेगा। और जब तक राजा को नहीं सौंपेगा, राजा अपना रस, लाड़, थूक इत्यादि के माध्यम से उस अन्न का समुचित, उसे पौष्टिक बना करके तद अंगों को जब तक विभक्त नहीं करेगा, समर्पित नहीं करेगा, तब तक ये अंग भी तो नहीं चल पाएंगे। अगर हाथ सोच ले कि हम राजा को नहीं देंगे तो फिर हाथ कैसे चलेगा,
हाथ को भी पुष्ट रहने के लिए मुख को ही समर्पित करने पड़ेंगे, नेत्र को भी तेज प्राप्त करने के लिए मुख को ही समर्पित करना पड़ेगा, पांव को भी कहीं आना जाना आवागमन करने के लिए मुख को ही समर्पित करना पड़ेगा। मुख ही इनमें शक्ति प्रेषित करता है। उसी प्रकार राजा प्रजा से ले और ले करके सब प्रजा के लिए लगा दे, प्रजा के लिए समर्पित कर दे। यह राजधर्म भगवान श्री राम भरत को बता रहे हैं। और ये भी इसमें संदेश छिपा हुआ है कि अयोध्या जाने के बाद मेरे भाई भरत तुम्हें ऐसा ही रहना है। शत्रुघ्न तुझे हाथ जैसा रहना है, मेरे भरत को मुख जैसे रहना है, और समस्त प्रजा को नेत्र पैर पेट इत्यादि बन करके, और तब जैसे शरीर का संचालन होता है उसी प्रकार राज्य भी शरीर है। तुम 14 साल जाना तो ऐसे ही राज चलाना भरत। अर्थ अमित अरुआ कर थोरे, अक्षर कम है पर अर्थ बहुत गहरा। पूरी राज्य व्यवस्था इसी पर टिकी हुई है सज्जनों। आज जो आरक्षणवाद है, जो जातिवाद है, जो संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, देखिए हमारे शासकों ने बहुत गलत रास्ता पकड़ लिया। हमारे सनातन धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था को अगर इन लोगों ने समुचित ढंग से समाज में उतारा होता तो समाज के हर अंग संतुष्ट रहते थे, हर अंग का पालन पोषण होता था, हर अंग कोई भी अपने को उपेक्षित नहीं समझता था, कोई भी अपने को तिरस्कृत नहीं समझता था, कोई भी अपने को दीनहीन नहीं समझता था। कारण शरीर में ही सारे अंग सारे वर्ण विद्यमान है। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृत ऊरु तदस्य अद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, ब्राह्मण ही उस विराट पुरुष का मुख है। यही वर्ण व्यवस्था है। यह वर्ण व्यवस्था किसी अरे गहरे बाबा की बनाई हुई नहीं है, किसी हमारे जैसे पंडित की बनाई नहीं हुई है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम्, गुण कर्म विभाग श, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मया सृष्टम्, मेरे द्वारा ये चातुर्वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित की गई है। वेद प्रथम वाणी है ब्रह्मांड की, और वह वेद चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात करता है। और सज्जनों इसे अन्यथा न लेंगे। अगर इस चातुर्वर्ण व्यवस्था को आज समुचित ढंग से समाज में उतारा गया होता तो जैसे हमारे यहाँ राम राज्य पहले था, जैसे भारतवर्ष पहले सोने की चिड़िया थी, वैसे आज भी बन जाए। मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, एक तरीका दे रहा हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को विभक्त कर दिया जाए। जो चार कार्य संसार के हैं वो इनको, और ध्यान दीजिए जन्मजात इनका उसी में लगाव है, उसी में अभिरुचि है, वही इनके रग रग में बसा है, उनके रक्त के बिंदुओं में बस वही दौड़ रहा है। क्या? जो इन्होंने युगों से किया है। शिक्षा, एजुकेशन, धर्म कर्म, पांडित्य, ज्ञान, यह ब्राह्मण को समर्पित कर दिया जाए। पूरे देश के ब्राह्मण भी संतुष्ट हो जाएंगे और उसका संचालन भी बड़े अच्छे ढंग से होगा। मजे की बात यह है कि एक ब्राह्मण आचार्य जितना बढ़िया शिष्य को पढ़ा लेगा, क्षमा करेंगे हमारी इस कथा को तो सभी मित्र सुन रहे हैं। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जिस समय कागभूषुंडी जी महाराज उज्जैन गए हैं, जाति के शूद्र थे, अयोध्या में जन्म हुआ था, अकाल पड़ा, परे अकाल विपत्ति बस्तम में गयो विदेश, गयो उज्जैनी सुनो रुगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखाई, बे विप्र एक वैदिक शिव पूजा। एक ब्राह्मण देवता थे, उनके पास गया, उनका शिष्य बन गया, जाति छिपा लिया, कपट के साथ उनका शिष्य बना, ये केवल विद्या सीखने के लिए शिष्य बना। ते ही सेवं मैं कपट समेता, द्विज दया अति नीत निकेता, और बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नहीं। वह ब्राह्मण मुझे पुत्र के जैसा पढ़ाता था। बस पराकाष्ठा है शिक्षा की। इससे ज्यादा कौन गुरु पढ़ा पाएगा? अपने बेटे को हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे से सवाया हो जाए, हर गुरु चाहता है मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़े, पर ऐसा
बेटे अरे बेटों से भी अधिक ब्राह्मणों ने माना है शिष्यों को। महात्मा द्रोणाचार्य के आश्रम में 106 विद्यार्थी हैं, 106, 100 कौरव, 5 पांडव, 1 अश्वत्थामा। लेकिन पूर्णिमा की रात होती है, गुरुदेव का मोह जाग जाता है, धीरे धीरे जाते हैं, अर्जुन को जगाते हैं, पार्थ उठ के इधर आ जाओ, और अकेले में ले जाते हैं, और बेटा ये विद्या सीख लो, ये विद्या उजाली रात है, पूर्णिमा की रजनी है, बिल्कुल निशाना लग जाएगा, सीख लो, नहीं जागने के बाद मेरा अश्वत्थामा भी सीख जाएगा। तो शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणों को दे दिया जाए, रक्षा व्यवस्था क्षत्रियों को दे दिया जाए, डिफेंस, आर्मी, अर्धसैनिक बल, नेवी, बीएसएफ, पुलिस, अर्ध पुलिस, ये सब क्षत्रियों को दे दिया जाए। जन्मजात इनका इसमें रुचि है, इनकी अभिरुचि है। युगों युगों से इन लोगों ने युद्ध किए हैं, लड़ाई किया है, स्वाभिमान है, अपमान सहने की ताव नहीं है, जोश रहता है, उमंग रहती है, खून में उबाल रहता है। दे दिया जाए क्षत्रियों को पूरा डिफेंस। वैश्य भारतवर्ष का सारा व्यापार इन्हें दे दिया जाए, पूरा बिजनेस संचालन, अर्थ आना, राजा की नजर रहे, शासन उस पर कड़क दृष्टि रखे, व्यापार वैश्य वर्ग को मिल जाए, खेती बाड़ी और सर्विस, जितने विभाग हैं, शिक्षा, रक्षा, व्यापार छोड़कर समस्त विभाग अन्य वर्णों को दे दिया जाए। सारे वर्ण महाराज संतुष्ट हो जाएंगे, किसी को कोई कमी नहीं रहेगी, सब अपने अपने मार्ग में। और जितने निष्णात हैं, एक बढ़ई का बेटा जितना बढ़िया कारपेंटर बन जाएगा, एक पंडित जी को बनने में पीढ़ियां लग जाएंगी। तो उसी का संकेत है, सेवक कर पग नयन से, चारों वर्ण याद है, मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सब सुनी, सुख बिसराही सोई। इस प्रकार प्रजा राजा का, राजा प्रजा का पोषण करे, परस्पर देवो भव। यह संकेत इस दोहे में दिया, सभा सकल सुनी रघुबर वाणी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। सारी सभा ने रघुबर वाणी सुना। उस सभा में गुरुदेव वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, वामदेव है, जाबाली है, सतानंद है, महाराज जनक है, महाराज सुमंत्र है, और बड़े बड़े सामंत, हितैषी, कुटुंबी, प्रजा। इन लोगों ने सुनी रघुबर वाणी, रघुबर की वाणी सुना, और सुनने के बाद प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। ओहो, जैसे प्रेम पयोधि का अमृत निकल गया हो रघुबर वाणी के रूप में। ध्यान दीजिए सज्जनों, अमृत। अभिधौ विधौ बधुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा बसति वै विविधा बदंती। समुद्र में अमृत निकलता है। पहले वाला अमृत जिसे देवताओं ने पान किया था, जिसमें से निकला हुआ विश्व भगवान, भूत भावन, शशांक शेखर, कपर्दी, गिरिजापति शंकर ने ग्रहण किया था, वह अमृत क्षीर सागर को मथने के बाद प्रकट हुआ था। क्षीर सागर को मथा गया था उसके लिए। लेकिन यह अमृत जो है, ये प्रेम सागर को मथ करके निकल रहा है। वाह, प्रेम पयोधि अमीय जनुसा। जैसे प्रेम समुद्र का अमृत छलक गया हो। और प्रेम वारिधि का अमृत, जो देखिए मानस में समुद्र मंथन की चर्चाएं कई जगह हैं। एक तो प्रेम यमीय मंदर विरहो, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम यमीय, वहां प्रेम का अमृत निकलेगा। और मंदर विरह, 14 वर्ष के वियोग का मंदराचल बनाया गया है। और भरत पयोधि गंभीर, भैया भरत ही गंभीर क्षीर सागर पयोधि है। और मथि प्रगटे सुर संत हित, कृपा सिंधु राम वहां मथ रहे हैं। यानी भरत भी सिंधु है, राम भी सिंधु है। सिंधु के द्वारा सिंधु को मथा गया, तो उसमें से प्रेम यमी, प्रेम रूपी अमृत निकला।
एक मंथन है, एक मंथन समुद्र को जो देवदानवों ने मथा था वो है। एक मंथन और हुआ जिसे केवल संतों ने मथा। कौन? बोले ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरा वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबंति सततम श्री राम नाम। वेद रूपी सागर का मंथन किया ऋषियों मुनियों विवेकियों ने, तो उस वेद रूपी सागर में से राम नामामृतम का निष्कासन हुआ, निकला, प्रकट हुआ। राम नाम अमृत का प्रादुर्भाव हुआ वेद रूपी सागर के मथने से। उसके बाद एक और मंथन हुआ। क्या? बोले जो छवि सुधा पयो निधि होई, ये श्रृंगार का मंथन है। परम रूप में कच्छप सोई शोभा रज मंदर सिंगारू, अरे मथई पाणी पंकज निज मारू, यही विधि उपजई लक्ष्य जप सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीयता समतुल। ये सौंदर्य का मंथन है। इसमें भगवती सीता के सौंदर्य की उपमा के लिए एक लक्ष्मी को प्रकट किया जा रहा है, और वो लक्ष्मी जो है वो छवि रूपी समुद्र में कच्छप स्वयं भगवान बन करके आ जाएं, और उसके बाद कामदेव उन्हें मंथन प्रारंभ कर दें उस छवि समुद्र को। तो छवि समुद्र सौंदर्य रूपी समुद्र में कामदेव के मंथन के द्वारा जो लक्ष्मी प्रकट होगी, वो लक्ष्मी भी सीता के जैसी कहीं नहीं जा सकती। सीता की बराबरी वो लक्ष्मी भी नहीं कर सकती। उसके बाद एक और है ज्ञान। संत सुर मंदिर ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, अरे कथा सुधामति काढ़ही भगति मधुरता जाही। मैंने भक्तिमणि की जब चर्चा किया है, वो भी YouTube पर उपलब्ध है, उसमें विस्तार से इस दोहे पर बोला है। यहां कथा सुधामति, कथा रूपी अमृत का मंथन हुआ है। काहे में से? बोले ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ब्रह्म रूपी पयोनिधि को मथा गया है ज्ञान रूपी मंदराचल के द्वारा। किसके द्वारा? बोले संत सूर्या, संत रूपी देवताओं ने ज्ञान रूपी मंदराचल के द्वारा ब्रह्म रूपी पयोधि का जब मथन किया तो उसमें कथा रूपी अमृत निकला, जिसमें भगति मधुरता जाहि, भक्ति का माधुर्य वो तत्प्रोत है। तो ऐसे 5 मंथन है रामचरितमानस। उन 5 मंथनों में यहां मंथन शब्द तो नहीं दिया गया, पर पयोधि शब्द दिया गया। जब पयोधि है तो बिना मथे कैसे निकला होगा? पर यहां एक और भाव बड़ा प्यारा सा है सज्जनों, क्योंकि प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी, ये प्रेम रूपी पयोधि में से अमृत निकल रहा है। और प्रेम क्या है? बोले प्रेम अमीय मंदर, प्रेम अपने आप में अमी है, अमृत है। तो प्रेम अमृत है, यानी राम भद्र के द्वारा जो ये भाषण किया गया, यह प्रेम रूपी समुद्र में से, यानी अमृत के ही समुद्र में से अमृत निकला है। अमृत को मथ करके अमृत निकाला गया। बड़े गजब की बात है। क्षीर सागर को मथा गया, उसमें से जो अमृत निकला, उस अमृत में जो मधुरता रही होगी, साक्षात अमृत के ही सागर को मथ करके मानो उसे अमृत के भी सार को निकाला गया। जैसे दूध को जमाया जाता है तो दही बनता है, दही को मथा जाता है तो माखन निकलता है, माखन को जलाया सिराया जाता है तब घृत प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस प्रेम रूपी पयोधि को मथ करके भगवान ने अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से, अपने भैया भरत के दुलार से, लाड़ से मथ करके जो अमृत निकाला है, उसे पी करके सभा सकल सुनी रघुबर वाणी। उस अमृत को पिया क्या? कैसे? बोले कर्ण पुटन मन पान करी नहीं अघात।
कर्ण पुटकों में, कर्ण के दोनों में भर भर करके समस्त ये सभा के लोग सुन रहे हैं, पी रहे हैं उसे। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। प्रेम रूपी पयोधि का निकला हुआ अमृत एक बार पी लेने के बाद वाह वाह, शिथिल समाज स्नेह समाधि, सभी शिथिल हो गए। स्नेह की समाधि लग गई सबको, प्रेम की समाधि लग गई, स्नेह समाधि में सब डूब गए। भगवान श्री राम का भाषण ऐसा था, भगवान श्री राम का प्रवचन था, सब मौन हो गए, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों बोलेंगे? लोगों ने सोचा अब बोलना तो भरत को चाहिए। भगवान श्री राम ने यह जो निवेदन किया है ये भरत के लिए किया है, इसलिए हम लोगों के बोलने का तो अब अवसर नहीं रहा। अब जो बोले वो भरत बोले। भरत के बोलने की प्रतीक्षा करते हुए सब मौन हो गए, और जब सब मौन हो गए, सबको स्नेह की समाधि लग गई, तो गोस्वामी जी कहते हैं देखी दशा शुभ चुप शारद साधी। शारदा चुप लगा गई, ये दशा देखकर मौनी बन गई शारदा। क्यों? इसलिए कि जितने सभा के लोग हैं, जब सबको स्नेह की समाधि लग गई, सब मौन हो गए, सब चेतना शून्य हो गए, सब इंद्रियों से परे हो गए, मन बुद्धि इंद्रिय से परे होकर के भाव सरोवर में आकंठ डूबने लगे, तो ये बताइए शारदा बोले भी तो कहां से बोले? शारदा बोलती है तो शारदा के लिए भी तो अधिष्ठान तो हम ही है ना। हमारे वाणी में ही बैठ करके शारदा बोलेंगी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी उरय अजीर नचा वही वानी। ये बड़ी सिद्ध चौपाई रामचरितमानस की। तो शारदा मैया बोलती हैं, लेकिन हमारे रसना पर बैठ करके बोलती हैं। और यहाँ जितने सभा में लोग हैं सब शिथिल समाज स्नेह समाधि, सबको स्नेह की समाधि लग गई है। तो अब शारदा मैया बोले कहां से? इसलिए शारदा अपने आप चुप हो गई, क्योंकि कहीं आधार नहीं दिख रहा है बैठने को। जैसे श्री राम भरत जब मिलने लगे तो परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित यही मिति बिसराई। तो अगम स्नेह भरत रघुबर को, अरे जहन जाई मन विधि हरिहर को। गोस्वामी जी ने लिखा भरत और रघुबर का स्नेह इतना अगम है, इतना अगम है कि जहन जाई मन विधि हरिहर को। विधि माने ब्रह्मा, हरि और हर, इन तीनों का मन, इनकी मति नहीं पहुंच पा रही है भरत और राम के स्नेह का स्पर्श करने के लिए। तो किसी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सर्वव्यापक लोग हैं, सर्वसमर्थ लोग हैं, ये तो विभु हैं, ये जीव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फिर ये क्यों नहीं स्पर्श कर पा रहे इनके स्नेह का? अरे बोले भाई ये स्पर्श करेंगे कैसे? इनको बैठने का आसन हमारे शरीर में ही है। क्या हमारा जो अंतः चतुष्टय है ना, वहीं ये सारे देवता विराजते हैं। अहंकार शिव, अहंकार में भूत भावन भगवान शंकर बसा करते हैं। बुद्धि अज, बुद्धि में ब्रह्मा रहते हैं। मन शशि, मन में चंद्रमा रहते हैं। चित्त महान, चित्त में भगवान रहते हैं, नारायण रहते हैं। तो अहंकार में शिव, बुद्धि में चित्त, बुद्धि में ब्रह्मा, चित्त में विष्णु। तो यहाँ क्या है? बोले मन बुद्धि चित्त यही मिति बिसराय। जब मन बुद्धि चित्त और अहंकार ही शून्य हो गया, निकल गया, तो ये बताए बेचारे देवता बैठे कहाँ? और जब इनके बैठने का आसन नहीं मिला तो स्पर्श कैसे कर पाए भागम स्नेह भरत रघुबर को? उसी प्रकार सरस्वती देवी, शारदा देवी, इनको बैठने का स्थान कहीं नहीं मिला, कोई सिंहासन चौकी नहीं मिल पाई। सब स्नेह समाधि देखी दशा चुप शारद साधी। अरे भरत ही भयउ परम संतोषो, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोष। भरत भैया संतोष से गदगद हो गए। देखिए सारी सभा को समाधि लग गई, पर भरत इस समय समाधिस्थ नहीं है। भरत पूर्ण सावधान है।
और भगवान श्री रामभद्र का वार्तालाप सुनकर भरत ही भयउ परम संतोष। केवल संतोष नहीं हुआ, परम संतोष, परम संतोष हुआ। क्या मतलब? यहां आया करके स्वामी के बारे में जो कुछ मन में डर था, जो अपडर था, अपडर डरे न सोच समूले। अपडर माने जहां अपने से ही आदमी डरने लगे, तो डरते हुए आए थे, अपने को नीच मानते हुए आए थे, अपने को कपटी मानते आए थे, अपने को पापी मानते आए थे, अपने को अनर्थ का मूल मानते आए थे। मोह समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम वनवासु। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मही सरक सकल अनरथ कर मूला। सो सुनी सहू हृदय सब सूला। मैं ही समस्त अनर्थों का मूल हूं। कुल कलंक जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। चोर बैठा हुआ था मन में, किसी से नजर नहीं मिला पाते थे, किसी के सामने सिर नहीं उठा पाए। आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भजी पैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। किसी से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। और जहां तक रामभद्र की बात है, तो रास्ता भर धुकधुकी लगी आई है, डरते आए हैं। लखन राम सिय सुनि मम नाऊ, उठी जन अनत जाई तज ठाऊ। मुझ पापी का नाम सुनकर श्री सीताराम लक्ष्मण कहीं आश्रम छोड़कर निकल न जाए। मातु मते महमानी मोहि जो कछु करई सुथोर। अघयव गुण क्षमियाद रही सब बुझिया अपनी ओर। मातु मते महमानी मोहि, ये अपडर था। भयाक्रांत होकर के चित्रकूट आए थे। प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, प्रभु मेरी ओर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। पर यहां तो सन्मुख स्वामी, स्वामी सन्मुख हो गए। सन्मुख का मतलब अनुकूल हो गए। पूरे पूरे मेरे प्रति भगवान करुणा से, दया से, ममता से, स्नेह से, वात्सल्य से, लाड से, दुलार से ओतप्रोत होकर के दौड़े। कहीं से भी आज तक एक शब्द राम का ऐसा नहीं, यानी कहीं उल्टा पुल्टा सोचे आदमी तो भी ऐसा नहीं कोई एक शब्द निकला जिसमें भरत के प्रति कहीं भगवान के उद्गारों में कोई न्यूनता दिखाई पड़ी हो, कहीं कमजोरी दिखाई पड़ी हो, कहीं भगवान का थोड़ा भी दुराव लगा हो, कहीं हृदय में कठोरता लगी हो। नहीं, कतई नहीं। सन्मुख स्वामी, स्वामी सन्मुख हो गए। अब विमुख दुख दोष, दुख और दोष सब विमुख हो गए। स्वामी मेरी ओर आ गए, अब दुख दोष उधर चले गए, विपरीत दिशा में। क्यों? दुख कब होता है? करहि पाप पावहि दुख न भय, रुज शोक वियोग। करहि पाप पावहि दुख, पाप का परिणाम दुख होता है। मैं समान को पाप निवासु, मैं पाप का यागर हूं, इसलिए मेरे ऊपर दुख था। दोष ये था कि मेरे कारण मोहि लगी भय, सिय राम दुखारी। लखन राम सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनी अनत जाई तव तज ठाऊ। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरत बन बनहि। ये दोष था।
मेरे कारण पिताजी की मृत्यु हुई, घाले सब जग 12 बाटा, 12 बाट में पूरा संसार चला गया, 12 बाट बट गया संसार। उसका कारण मैं रहा, भय मोहि कारण सकल उपाधि। लेकिन आज भगवान जब हृदय से लगा करके भगवान श्री रामभद्र ने इतना स्नेह दिया, इतना दुलार दिया, इतना लाड़ दिया, मुझे अपने बरोबर बना दिया। आप समान साज सब साजी, जो साज प्रभु का था वो साज मेरा कर दिया। मुझे इतना दुलार, इतनी बड़ी राजसभा में अनेक बार भरत करे कही सोई किए भलाई, मुझे इतना बड़ा गौरव, सो तुम करव करावो मोहू। मुख्य कर्ता मुझे बना दिया प्रभु ने, राजा मुझे बना दिया, अपने आप को मेरे निर्देश पर चलने वाला बता रहे। इतना गौरव, इतना बड़प्पन, इतनी बड़ाई, इसलिए सन्मुख स्वामी। हृदय का सारा मैल धुल गया है, हृदय की सारी हीन भावना छू मंतर हो गई है, मन प्रफुल्ल हो गया है। स्वामी ने हमारा सब सुधार दिया। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। मुख प्रसन्न हो गया, सारा विषाद मिट गया, चेहरा प्रफुल्ल हो गया। अभी तक जब आए थे तो किशोरी जी ने वो सपना देखा था, आप लोगों को याद है। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनु आए। अरे नाथ वियोग ताप तन ताए, पूरा शरीर तप्त हो गया था, झुलस गया था, काला पड़ गया था, ओठों पर पपड़िया आ गई थी, नेत्र बुझ गए थे, बाल बिखरे हुए थे, एक धोती ही कमर में पहनकर उसी को कंधे पर लटकाए हुए थे। लेकिन आज मुख प्रसन्न, मन मिटा विषाद, प्रसन्न हो गए। देखिए, जिस समय चले थे ग्राम बधूटियों ने देखा भैया भरत को, तो वाह, सखी संदेह हो यही भयदा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। मुख पर प्रसन्नता नहीं दिख रही है, मानस खेदा। हृदय में बहुत खेद है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बड़ी आत्मग्लानि लेकर जा रहे। सखी संदेह हो यही, उसी का उत्तर है। जब आए थे तो मुख प्रसन्न नहीं था, मानस में खेद था, लेकिन प्रभु का वार्तालाप सुनकर मुख प्रसन्न, मन मिटा विषादु, चेहरा चमक उठा है, सारा विषाद शून्य हो गया, हृदय निर्मल हो गया, राम के प्रेम से ओतप्रोत हो गया। जा भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु, जैसे गूंगे को वाणी का प्रसाद मिल गया हो, गूंगे को वाणी मिल गई हो, और गूंगा बोलने मूकम करोति वाचालम, मूक हुई वाचा। तो गूंगे के वाणी पर शारदा आ गई। गूंगा बोलने, अभी तक भरत गूंगे थे, मन की बात बोलने में डरते थे, निश्चल थे, लेकिन आज वाणी खुल गई। और जब वाणी खुली तो देखिए तुरंत शारदा अब सक्रिय हो गई। अभी तक देखी दशा चुप शारद शादी साधी, और अब भाजन गूंगे ही गिरा प्रसाद। और ज्यों गिरा प्रसाद मिला, वाणी का प्रसाद मिला, सरस्वती का प्रसाद मिला, बोलना शुरू कर दिया। कीन प्रणाम कीन सप्रेम प्रणाम बोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी। प्रणाम किया है,
पुनः चरणों में माथा टिकाया है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम से, प्रेम पूरित होकर भैया भरत बोलने लगे। बोले पानी पंकरुह जोरी, कर कमल, पंकरुह यानी कमल, कर कमलों को जोड़ करके बोलने लगे। क्या बोले? नाथ भयऊ सुख साथ गए को, लहेउ लाभ जग जन्म भय को। क्या कोई भरत को पहचानेगा? भरत के भावना का स्पर्श कौन भाई का लाल कर पाएगा? जहां शेष गणेश गिरा गमनाही। भरत कहने लगे भैया नाथ भयऊ सुख साथ गए को, आपके साथ जाने का सुख मुझे मिल गया भैया। प्रारंभ में कहा था न तरु फेर यही बंधु दो नाथ चलऊं मैं साथ। दोनों भाई लौट जाए वन में, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके पीछे पीछे मैं चलूंगा। आज वही सुख मिला मुझे, नाथ भयऊ सुख साथ गए को। चित्रकूट से जैसे आपने मुझे ले लिया, आपके ले लेने के बाद जितना सुख मुझे मिलता न, चित्रकूट के बाद वन में आपके साथ साथ जाने में मुझे जितना सुख मिलता, मेरी जो अभिलाषा थी, नाथ चलऊं मैं साथ, बहुरई लखन भरत बन जाही। ये जो हमारी कामना थी, अभिलाषा थी, मनोकामना थी, वो पूर्ण हो गई प्रभु। मुझे लग गया कि 14 साल में आपके साथ ही रह रहा हूं, आपके साथ ही हूं मैं। और लहेउ लाभ जग जन्म भये को, और जगत में जन्म लेने का लाभ मुझे प्राप्त हो गया। अभी तक तो यही सोचते थे कि कैकेयी कत जन्मी जग माझा, अरे जऊ जन्मित भई काहे न बाझा। कुल कलंक जहि जन्मे मोही, आप जस भाजन प्रिय जन द्रोही। मैं कलंक धिगमय भयऊ बेनु बन आगी। मेरा जन्म क्यों दिया विधाता? मैं क्यों प्रकट हुआ? पापिनी कैकेयी क्यों प्रकट हुई? और अगर प्रकट हुई तो उसने जनमत काहे न मारे सिमोही। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मेरा गला दबा करके मार डालना चाहिए था, मुझे विष दे देना चाहिए था। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म भगवान के बन के लिए हुआ। अगर मैं पैदा ही न होता, ये बताइए कैकेयी को बेटा ही न होता, तो राम वनवास होता क्या? ये अभी तक हीन भावना अंतःकरण में उमड़ घुमड़ रही थी, बार बार कचोट, आज उसका निर्मूल हो गया। ओ लहेउ लाभ जग जन्म भय को, जन्म होने का लाभ प्राप्त हो गया। जब जन्म दे विधाता तो जेहि जो निजन्म ज कर्म बस, तह राम पद अनुराग। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयाल। तो जन्म आज सार्थक हो गया, प्रभु के चरणों की रति मिली और स्वामी प्रसन्न हो गए। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए, बताइए उसका जन्म भी अकारत होगा क्या? भगवान अपने आप को ही जिसे दे दे, जिसके हवाले कर दे, जिसके मुट्ठी में भगवान बंद हो जाए, उसका भी जन्म अकारत है क्या? इसलिए स्वामी मुझे आपके साथ वन में रहने का सारा सुख मिल गया। वो जो मैंने कहा था मुझे साथ ले लीजिए, आपने ले लिया मुझे साथ, और जन्म लेने का फल मिल गया, जन्म सफल हो गया, कृतार्थ हो गया। अब तो बस अब कृपालु जस आयसु होई,
करम शीस धरि सादर सोई। अब हमारे स्वामी का आदेश मुझे मिल जाए। जो आदेश मिलेगा उसे मैं सिर पर धारण करके प्रसाद मानकर, देखो प्रसाद को सिर पर धारण किया जाता है ना, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा, सिर धरी आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो उसी प्रकार भरत जी कहते हैं अब हमारे स्वामी का आदेश हो जाए। मैं उसे सिरोधार करके लूंगा, सिर पर धारण कर लूंगा। जो आज्ञा होगी, जो आज्ञा होगी। देखिए वैष्णवता तो यही है, भगवत भक्ति तो यही है कि अगर मेरे ठाकुर चाह ले कि मेरे वियोग में जा तू नरक में रहे 1000 वर्ष, जा उसमें मैं सुखी रहूंगा। और स्वामी अगर मेरे नरक में रहने पर सुखी रहते हैं, मुझे भट्ठी में जलाने पर सुखी रहते हैं, मेरे चमड़ों को उधारने पर अगर सुखी रहते हैं स्वामी, तो सेवक के लिए उससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। तत्सुख सुखित्वम, इसलिए आदेश दें। अब सेवक क्या करे? ये बस अंतिम बात है सज्जनों, सब डिसीजन हो गया समझ लो आप। यही 3-4 चौपाइयों में सब हो जाएगा। तो मुझे आदेश दिया जाए, करम शीस धरि सादर, उसे सिरोधार करके आदर के साथ मैं करूंगा। तो ये तो भरत भी जानते हैं कि राम क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं ना कि पाले पुहुमी प्रजहि राजधानी। अयोध्या के प्रजा का पालन करो, राजा बनो, राज लो, करहु राज परिहरहु गलानी। राज स्वीकार करो, राम की मर्जी तो यही है। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? पूछ इसलिए रहे हैं कि भरत जानते हैं मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा, मुझे राज स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे राजगद्दी लेना पड़ेगा, 14 वर्ष अयोध्या की व्यवस्था करना पड़ेगा मुझे। लेकिन स्वतंत्र होकर के मैं नहीं कर सकता, अनाथ होकर नहीं करूंगा। वहां भी मेरा कोई नाथ होना चाहिए, मेरा स्वामी वहां भी होना चाहिए। इसलिए कोई ऐसी प्रसादी मिले, कोई ऐसा आशीर्वाद मिले जिसके सहारे 14 वर्ष में दिन काट सकूं। ये भरत रूपी प्रेम का मंदिर ढह न जाए 14 साल में, इसलिए कोई आधार चाहिए। सो अवलंब देव मोहि देई। अवलंब माने आधार ही होता है। मुझे कुछ आधार मिल जाए, उन्हें अपना स्वामी मान लूंगा। उन्हें आपके रूप में देखकर 14 वर्ष उनकी सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा पालन करते हुए, उनसे आदेश लेते हुए शनैः शनैः मैं 14 वर्ष का कालखंड बिता दूंगा भैया। वरना अवधि पार पावऊ जहि से। ये अवधि रूपी समुद्र बहुत विशाल है, ये मेरे बस का नहीं है, इसे पार कर मैं नहीं कर पाऊंगा। तब बोले अवध पार पाऊं जैसे ही, जिसकी सेवा करके, जिनके आदेश की छत्र छाया में रह करके, जिनके आश्रय में रह करके, जिनके दिखाए हुए मार्ग का अनुकरण करते हुए मैं 14 वर्ष का कालखंड व्यतीत कर डालूं। 14 वर्ष से आपका चरण कमल देखने के लिए जीवित रह सकूं, इसके लिए मुझे आधार चाहिए। सो अवलंब देव मोहि देई। और आगे देखेंगे आप, यहां पर सो अवलंब देव मोहि देई। तो जब पादुका दिया तो भरत मुदित अवलंब लहेते। भरत के जीवन का अवलंब मिल गया। अवस सुख जस सिया राम रहे थे। जैसे श्री सीता राम ही पादुकाओं के रूप में अयोध्या वापस आ गए हो, भगवान का पुनरावर्तन हो गया अयोध्यापुरी को।
ये प्रसंग में, उस पादुका प्रसंग में आपको विस्तार से सुनाऊंगा। तो भरत को देखो 3 बातें भरत ने मांगा। एक तो सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पावधि पार पावऊं जहि सेई। एक दूसरा देव देव अभिषेक हित, अरे गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिल ते ही कह काहर जाई। मैंने देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाए, आपके अभिषेक के लिए गुरुदेव भगवान का आदेश पाकर के समस्त तीर्थों का जल मैंने यहां लाया है। अयोध्या में चले उसी समय कहेऊ लेऊ सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। तिलक समाज ले लो, वन में गुरुदेव राम जी को राज देंगे। तो वहां तो लिखा कि भरत जी अपनी तरफ से सब समाज लिए और गुरु जी राज देंगे, वहां ऐसा कहे। पर यहां सिद्ध हो गया कि ना ना, उस समय जब समाज लिए थे सारे तीर्थों का जल, सिंहासन भूषण वसन ये सब जब लिए थे, उस समय गुरुदेव का आदेश वहीं ले लिए थे। अयोध्या में गुरुदेव के आदेश से सब चीजें लाई गई थी, अपने मनगढ़ंत नहीं लाए। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन, गुरुदेव के अनुशासन से देव देव अभिषेक। हे देव, देव के अभिषेक के लिए हे स्वामी, हे देव, देव अभिषेक के लिए 2 बार भगवान को देव बोलते हैं। एक बार संबोधन और दूसरी बात क्रिया रूप में। देव, देव के अभिषेक के लिए मैं तीर्थों का जल लाया, या देव देव। कई विद्वान तो कहते देव देव अभिषेक, देवों के भी देव, देव देव, देवों के भी देव। हाँ, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। तो ये देवों के देव आपके अभिषेक के लिए गुरुदेव के अनुशासन के अनुसार हम समस्त तीर्थों का जल लाए हैं और राज तिलक की समस्त सामग्री लाए हैं। उसके लिए क्या आदेश हो रहा है, उसका क्या किया जाए? 2 बातें। एक सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावऊं जेहि से। दूसरा देव देव अभिषेक हित, अरे गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिल ते ही कह काहर जाई। 2 बात। और तीसरा एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाई। इसके बाद एक और बड़ा मनोरथ मेरे मन में है, उसे कहते हुए संकोच भी लग रहा है और भय भी लग रहा है। सभय सकोच जात कही नाही। भय क्यों लग रहा है? भय ये लग रहा है कि सब तो कहते चले जा रहे हो, फिर अब कौन मनोरथ रह गया? अवलंब भी मांग लिए, अभिषेक की भी चर्चा हो गई, अब कौन सा मनोरथ बाकी रह गया? और संकोच ये कि आपके सामने अपनी बात तो कभी रखा ही नहीं मैंने कि मेरे लिए ये चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूं। अपना सो सेवक लखी स्वामी लाज लजाई। स्वामी के सामने अपने इच्छाओं का प्रकटीकरण ये उचित नहीं होता, इसलिए संकोच हो रहा है और भय हो रहा है कि सब तो कह दिए, अब क्या कहने वाले हो। पर कहु तात प्रभु आय सुपाई, अरे बोले बानी स्नेह सुहाई। भगवान श्री राम तो बड़े उदार हैं। अपने भैया भरत के लिए भगवान कौन सी बात रोकने टोकने वाले हैं, किस बात का विरोध करने वाले हैं भला? कहो तात, मेरे प्यारे भरत बोलो,
क्या चाहिए? हाथ जोड़कर चरणों में पुनः सिर नाकर बड़े शालीनता से भैया भरत बोलने लगे, चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि नीरजन नीरझर गिरिजन, प्रभु पद पंकम अंकित यवनि विशेखी, अरे आयसु होई तयामऊ देखी। ये भैया चित्रकूट सुचिथल तीर्थ बन, ये चित्रकूट है, इसका सुचिथल, यहां का थल बड़ा पवित्र है। चित्रकूट ध्यान दीजिए, भगवान को जितना ही प्रिय अयोध्या धाम है उतना ही प्रिय चित्रकूट धाम है। ये चित्रकूट इतना पवित्र है कि 33 करोड़ देवताओं के चरण यहां पड़े। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू। समस्त देवता यहां उतरे, यहां भगवान श्री राम उतरे हैं। 12 वर्ष से अधिक का कालखंड भगवान इसी चित्रकूट में व्यतीत करने वाले। यही चित्रकूट की धरती है जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश 3-3 महीने के शिशु बन करके उतरे आए थे। जहां मैया अनुसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म के बल पर अकारण करुणा वरुणा लेकर तुम कर तुम निथा कर तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र पर ब्रह्म परमात्मा के त्रिपाद विभूतियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे शिशु बना दिया था। महारानी अनुसुईया के गोद में जहां ब्रह्मा विष्णु महेश खेले, उस थल का वर्णन कौन माई का लाल करेगा? किसकी क्षमता है कि चित्रकूट के महामहिमा का वर्णन कर सके? और फिर प्रभु पद अंकित अवनि विशेखी, यहाँ की जो धरती है ये निरखी राम पद परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। यहाँ की कृतार्थ धरती है, प्रभु पद अंकित अवनि विशेखी। आपके चरण से चरणांकिता हो जाने के कारण विशेष स्थल यह हो गया है। और विशेषता, वैसे तो चित्रकूट सुचिथल पहले था ही, पर प्रभु पद अंकित यवनी हो जाने से और विशेष सुचिथल हो गया। तो प्रभु आयसु होई तयामऊ देखी। देखिए, जब महाराज विदेह आए और 4 दिनों तक अनुमति मिलने के बाद सब लोग रुक गए, तो ये अयोध्यावासी, ये चित्रकूटवासी ये क्या करते हैं? बोले राम शैल वन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। ये सब लोग महाराज चित्रकूट घूमने के लिए जाते हैं। चारों तरफ चित्रकूट में दिन भर भ्रमण करते रहते हैं, चित्रकूट का आनंद लेते रहते हैं। लेकिन भैया भरत निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। भैया भरत सोच में व्याकुल है, कहीं नहीं आते, कहीं नहीं जाते, कुटिया में पड़े रहते हैं, भगवान के चरणों का चक्कर लगाते रहते हैं, गुरुदेव के पास बैठे रहते हैं, महाराज विदेह से चर्चा करते रहते हैं। किसी प्रकार कोई सहारा मिल जाए, कोई आश्रय मिल जाए, किसी प्रकार भगवान श्री राम आवहि बहुरी राम राजधानी। तो ये कहीं नहीं गए। इन्होंने राम की कुटिया को छोड़ करके, राम के आश्रम को छोड़ करके कहीं पर अपने आप को नहीं भेजा है। तो इन्होंने नहीं देखा है मिथिलापुरवासी बिहरई बनचहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल ज्यों दादुर में और भय पीन पावस प्रथम। प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब
अयोध्या मिथिला वाले आनंद से बढ़िया सैर सपाटा पूरे चित्रकूट का एक एक चप्पा इन लोगों ने छान लिया, सब घूम लिया। अनसुईया आश्रम चले गए, सरभंगे आश्रम चले गए, अप्सरा बिहार चले गए, फटिकशिला चले गए, इन लोगों ने गुप्त गोदावरी देख लिया, हनुमत पहाड़ी देख लिया, समस्त राम घाट देख लिया, जानकी घाट देख लिया, कामदगिरी की परिक्रमा कर दिया, और गुफाओं में रहने वाले संत महंत ऋषि मुनि साधु ब्राह्मणों से मिल लिए। लेकिन भैया भरत कहीं नहीं गए। अब निर्णय हो गया, अब प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, अब अयोध्या लौटने की भरत ने तैयारी कर लिया। इसलिए लौटने के पहले एक बार इस दिव्य तीर्थ का दर्शन कर लेना चाहता हूं, एक बार चित्रकूट के वन में भ्रमण कर लेना, राम वन देखना चाहता हूं मैं, जहां भगवान श्री राम के चरण पंकज घूमे हैं। जिन लोगों ने आपका दर्शन किया है वो कोल किरात भील वनवासी, इन सब के साथ चित्रकूट सुचिथल तीरथ मन, खग मृग सर सरि नीरझर गिरिगन, प्रभु पद पंग अंकित यवनि विशेखी, आयसु होइत आऊं देखी, अवसियत्री आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। और भगवान ने स्वीकृति दे दिया, महाराज अत्रि को अगुआ करके अत्रि महाराज के सानिध्य में, अत्रि महाराज की अध्यक्षता में, तात विगत भय कानन चरहु, निर्भय होकर के भ्रमण करो वन का, चित्रकूट का दर्शन करो। और भगवान का आदेश मिल जाने के बाद भरत भैया कैसे चले हैं चित्रकूट दर्शन के लिए, ये सारी चर्चाएं आपके समक्ष कल। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।